निकाले अपनी कॉपी में इंडस्ट्रियल, इसका एक ही क्वेश्चन होगा, प्राइस इंडेक्स। देखो इंडस्ट्रियल प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं, या जैसे बुक में लिखा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक ही बात है, सेम डिफरेंस है, ठीक है ना? क्लियर है वैसे ना? संतोष को नहीं नोट कर रहा मैं, कोई नहीं नहीं कर रहा तो फिर लगा आपको देगा, मैं आपको परेशान कर रहा हूं। ये वेरी सिंपल वर्ड्स। फॉर्मूला लिखिए जी, Q1 अपॉन Q0 इनटू 100, इतना बड़ा सिग्मा दिख रहा है, तो इसको याद रख लो सर, टोटल पूरा इसका सिग्मा, यस, इनटू W अपॉन में सिग्मा W। एक ही क्वेश्चन करेंगे इसका, एक ही कीमत है सर। फिर अब बाहर वाला करे, एग्जाम थोड़ा ये ओपन कम करना चाहता है वैसे। पहले QO लिखो, QO दिए हुए हैं, देखो एग्जाम में ना ध्यान रखना, कहीं आउटपुट लिखो उसको PO मान लो, आउटपुट को PO कभी दे सकते हैं, PO हमेशा किस में रखो, प्राइसेस में रुपीस में दिया होगा, इन रुपीस लिखा होगा, समझ गए? तो PO से बुक में देखना बेटा, बुक में देखना सर। वेट्स हमारे क्या नहीं दिख रहा ब्रो, वेट्स सर, ये वेट्स हमारे क्या होंगे? W ब्रो, जब वीडियो बंद हो गया तो बता दीजिए, ठीक है? W होगा भाई, और क्या आप कुछ कहती वो कहोगे प्रफुल्ल, घर जाके दो क्वेश्चन दोबारा करने बाकी असल कितना मिलेगा कर लिया ना। अब प्रॉब्लम एक मैंने समझा दिया, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की एग्जाम में क्या मांग रहा है, कहां से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ ट्राई करना है, क्या करना है, नहीं करनी वो वाली चीज नहीं करूंगी, ठीक है? इसको दोबारा ट्राई करेंगी। इसमें ना इसमें लिखा है कि was to bear all expenses of realization, but each of the realization expenses दिए हैं। तो बॉन्ड एंड वो पेड, बॉन्ड अनुज बॉन्ड करना चाहता है, उसको डेबिट करने के लिए पे किसने किए हैं? किसने किए? इसमें खर्चा दिया कि कौन कौन करेगा? बेयर करेगा, लेकिन अमाउंट कितना? नहीं 5%, 5% ऑफ कमीशन ऑफ कम्युनिटी और कॉस्ट और हाँ तो 5% कमीशन ले लो, क्या क्या है ये? बट इसमें लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन तो ये अलग बैंक के अंदर लिखेंगे, और फिर के कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग, तो बैंक में उसमें कमीशन लेस कंटिन्यू जाएगा। अमित को कमीशन हमने 400 रुपए देनी थी, हाँ, लेकिन खर्चा कितने का आ गया? वो खर्चा कितना देगा सर? तो बैंक से दोनों 7,000 कल देखूंगा, बाकी नॉलेज फिल कर दे और एक तो मांगे के जाता सर। इसमें इन्होंने कुछ गलत करा हुआ है। कोई गलत नहीं होगा भाई सर, अगर 190 अपॉन 125 into 100 एक तो करे तो बात लो, वो होगा 38 into 4 समथिंग ब्रो। अच्छा सेटिंग करनी ना, आगे मैंने इनको वेट्स दिया, अब वेट्स क्या हो गया तुम्हारे लिए? W क्या डाउट है क्वेश्चन? हो गया नहीं है तो डायरेक्टली Q1 अपॉन, पहले एक कॉलम बनाइए जैसे बुक में बनाया हुआ है, Q1 अपॉन Q0 into 100, इसको डिवाइड करो 190 अपॉन 200, 140 अपॉन 80 into 100, 272 अपॉन 170, 308 अपॉन, तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। कैलकुलेशन क्या होगी? 160 मैंने डिवाइड करके बता रहा हूँ, ठीक है? इस कॉलम को क्यों करना है, क्या इसका नहीं करना, इसको W से मल्टीप्लाई करने के बाद करना है। जैसे हम वो नहीं करते थे RW वाला फॉर्मेट, वो वाला बात कर रहे हैं, ये R नहीं है, R की फॉर्मेट में R का था, R क्या था? P1 by P0 तो ये R की टाइप नहीं है, Q की फॉर्म में आ गया। कंज्यूमर के लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन आ गया, सेम वही था। अगर इसमें R मान लो
तो क्या ये फॉर्मूला RW और W बन गया कि नहीं बन गया? सेम फॉर्मूला होगा, याद करने के लिए। मेरी बात सुनिए, अगर इसको R मान लेंगे तो RW बन जाएगा। तो QW मान लो, इसको क्या दिक्कत आ गई? ये QW लिख दिया, इसको Q मान लो, अब ठीक रहेगा, प्रोडक्शन हो गया ना। QW कितनी होगी? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा QW अपॉन में W। इजी हो गया लर्न करना। Q कर दो इसको, मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ना क्या आ जाएगा? 53। जल्दी जल्दी नोट करो, क्योंकि सीखने वाला काम घर पे करना तो कंप्लीट करना चैप्टर आज। एक इंडेक्स नंबर रहेगा, बाकी सारे हो गए। P01 क्या आ गया? 16020 अपॉन में 100, और इस फॉर्मूले को दोबारा 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, ये 100 बार से आएगा। कितना टोटल है? हां जी, यस सर, 100 वन राइट इज इक्वल टू 160.3। ठीक है, तो आंसर आ गया 60.20%। आगे इंडेक्स नंबर के यूजेस वहीं पे लिख लो, रिकैप से रन करने हैं। यूजेस रिकैप से रन करने हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर रिकैप से रन करने हैं। फिर अपनी कॉपीज में हेडिंग डालेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स। सर ये पूरा चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर आ रहा है। हां, होलसेल प्राइस इंडेक्स आएगा। ये भी थ्योरी है, रिकैप में करना। होलसेल प्राइस इंडेक्स जैसे आपने क्या निकाला? सीपीआई निकाला, दुकानों का कितना महंगाई बढ़ रही है, फिर प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है। ये प्रोडक्शन देखो, दो बातें आती है इंडस्ट्रीज की। अगर इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन का चेंज देखना, इसमें तो प्राइस है, ये चेंज इन प्राइस है, ये तो बता रहा कि बेस ईयर के मुकाबले इस साल हमारी प्रोडक्शन कितनी बढ़ी है, कितनी बढ़ी है? 60% बढ़ी है। लेकिन अगर बेस ईयर के मुकाबले इस साल प्राइसेस कितने बढ़े प्रोडक्शन के, सेलिंग प्राइस कितने बढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? P0, यहाँ पे क्या आएगा? P1। फॉर्मूला हो जाएगा P1 अपॉन P0। अगर प्राइसेस को कंपेयर करना है तो ये होगा फॉर्मूला P1 अपॉन P0। अगर प्रोडक्शन कंपेयर करनी है तो ये होगा। अब होलसेल के लोगों को चेक करना पड़ता है कि होलसेल रेट कितने बढ़े हैं, क्योंकि अगर होलसेल रेट बढ़ेंगे तो ही तो रिटेल रेट बढ़ेंगे। पहले तो होलसेल महंगाई होगी ना। पता ना होलसेल क्या होता है? डेफिनेशन मार्क कर लो। ये इसके ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज है, क्या क्या होती है? WPI कहते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स हो गया, डेयरी गुड्स हो गए, जो नेचर से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी आर्टिकल्स। वो भी होलसेल में जाते हैं, राइस, आटा, दाल, चावल। एनर्जी आर्टिकल्स जैसे जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कोल, पेट्रोलियम से एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि नहीं होती, वो हो गए एनर्जी आर्टिकल्स, होलसेल में मिलते हैं। फिर मैन्युफैक्चर, जो फैक्ट्री के आर्टिकल्स होते हैं, तीन तरह में बांटती है, एनर्जी के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और प्राइमरी आर्टिकल। सिंपल थ्योरी है, लर्निंग करनी है, आती नहीं है, आती सीपीआई की ज्यादा है। ठीक है, बाकी जो मैम बता देगी आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर यूटिलिटी मीटिंग छोड़ दो। आगे लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। जरा सी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सर महंगाई। महंगाई। क्या प्राइस इंडेक्स या इंडेक्स नंबर हमको इन्फ्लेशन के बारे में इन्फॉर्म कर सकता है? यस सर। कैसे कर सकता है सर? कंज्यूमर इंडेक्स बढ़ता है तो महंगाई बढ़ती है। बिल्कुल, तो आगे पढ़ो पूरा का पूरा। A small rise in prices or in irregular price rise cannot be called। अगर प्राइस बढ़ गए 10% से तो मैं बोलूंगा महंगाई बढ़ गई? नहीं। प्राइसेस बढ़ गए 80% से तो मैं बोलूंगा बहुत महंगाई अब बढ़ी है जाके। It is a persistent and appreciable rise in price which can be called if। पर अगर 10% बढ़ी तो क्या पता ऊपर वोट कम हो जाए, टेम्परेरी कुछ ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन नहीं हो। लेकिन अगर 50-60 बढ़ गई तो वापस नहीं जाएगी, वो परमानेंट बढ़ गई, आगे और बढ़ेगी। परसिस्टेंट मतलब अब वो प्रोसेस करेगी, वो परमानेंट हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं? महंगाई। जैसे पेट्रोल के रेट क्या चल रहे हैं? 120 है, क्या 70 पे दोबारा पहुंच जाएंगे? मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। जब 70 से 75 गया था उसको हम महंगाई नहीं बोलते, क्योंकि कम भी तो होगा, 72 भी होगा, 73 भी होगा, 75 70 भी हो जाएगा, वो ऊपर नीचे डेली होता है। लेकिन जब 90 और 100 के लेवल पहुंच गए, अब ये दोबारा 70 कभी नहीं आएगा। हाँ, कभी नहीं आएगा, नहीं प्राइस बढ़ चुकी है, वो दुबई जाना पड़ेगा। ठीक है सर। यस